नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्य। हमारे साथ जुड़े हैं करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप जी। उनसे जानते हैं कि इस बार का जो गेहूं का टारगेट लक्ष्य कितना मिलियन टन का रखा गया है और कितने इस बार बम्पर फसल हो सकती है, उसके बारे में जानकारी हम हासिल करते हैं ताकि किसानों तक पूरा डाटा जा सके। कैसे रख रखाव फसल का करना है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, क्या कहेंगे इस बार का जो लक्ष्य है किसानों के लिए या सरकार के लिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने संस्थान की तरफ से सारे किसान भाइयों को पिछले गेहूं के उत्पादन के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला सीजन भी बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक टारगेट का बात है, भारत सरकार सीजन शुरू होने से पहले ही एक लक्ष्य निर्धारित करती है कि कम से कम इतना ही उत्पादन तो लेना है हमें, और इस साल 102 मिलियन टन का उत्पादन का लक्ष्य भारत सरकार ने दिया है। तो मुझे लगता है कि जिस किस्म से इस बार बिजाई हुई है और मौसम का जैसा फोरकास्ट है, भविष्यवाणी है, कम से कम हम 112 मिलियन टन का गेहूं का उत्पादन लेने में निश्चित ही सफल रहेंगे। सर, जो किसान हैं इस बार गेहूं उत्पादन के लिए क्या क्या वो रख रखाव के लिए प्रयास कर सकते हैं? देखिए, बुआई तो बहुत समय पर कर दिया है किसानों ने, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई है। लेकिन अब आने वाले दिनों में जो शस्य क्रियाएं हैं, जैसे खाद पानी वगैरह का ध्यान रखना है। और उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्य हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कोहरे का प्रकोप शुरू हो गया है, जैसा आपको मालूम ही है। तो ये कोहरे का मौसम एक तरफ तो गेहूं को लाभदायक होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी खतरा बना रहता है कि कहीं येलो रस्ट, जिसको हम पीला रतुआ कहते हैं, वो ना आ जाए। तो किसान भाई अपने खेतों में भ्रमण करें, निगाह रखें अच्छी तरह से, और जैसे ही उनको कोई येलो रस्ट का निशान दिखता है तो वो निकट के कृषि विज्ञान केंद्र या हमें सूचित करें, जिससे हम उसको निश्चित ही काबू करने में सफल रहेंगे। तो इस बार जो किसानों को कौन कौन सी वैरायटी दी गई है और किसानों को क्या कहना चाहिए, कौन सी वैरायटी का ज़्यादा जो प्रयोग करें? देखिए, पिछले दशक में 2 किस्मों का प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ था, HD 2967 और 3086। लेकिन अभी पिछले 2 वर्षों में हमारे संस्थान से 2 बहुत ही अच्छी किस्मों का रिलीज किया गया, किसानों को दिया गया है, DBW 187 और DBW 303। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 3 किसानों को HD 2967 को धीरे धीरे छोड़ देना होगा, क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं बीमारियों की। और जो नई किस्में हैं जैसे 187 है और 303 है, वो बहुत ज़्यादा उत्पादन क्षमता रखती हैं और किसान के आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहेगा कि वो उनको अधिक उत्पादन मिलेगा, उनकी लागत कम होगी और बाजार में अच्छा दाम मिलेगा उनको। तो निश्चित ही नई किस्मों का चुनाव करना चाहिए किसान भाइयों को। तो ये थे डायरेक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप जी। उनका कहना है कि किसान अपनी फसलों के लिए जो ना अच्छे क्वालिटी के बीज चुने और ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। इस बार का जो उत्पादन है लक्ष्य जो है 102 मिलियन टन का रखा गया, जबकि इस बार जो अच्छी फसल के आसार हैं और 112 मिलियन टन का उत्पादन हो सकता है। आप देख रहे हैं हम खड़े हैं यहाँ पर, जो गेहूं की जो फसल है वो यहाँ पर बिजाई कर दी गई है और अच्छी फसल लेने के लिए यहाँ पर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी नई किस्म की जो यहाँ पर बीज उत्पादन है वो यहाँ पर राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान के वैज्ञानिकों द्वारा किया जाएगा और पूरी रूप से जो है गेहूं की फसल यहाँ पर अलग अलग वैरायटी, अलग अलग किस्में यहाँ पर उत्पादन के लिए यहाँ पर बिजाई की गई है, ताकि आने वाले समय में जब फसल कटे किसानों के लिए अच्छा बीज उत्पादन किया जा सके। इसी के प्रयास यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे हैं। पूरे देश के वैज्ञानिक नई नई किस्में ईजाद करने में अपना पूर्ण जो है बहुमूल्य समय दे रहे हैं। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनको अच्छी किसानों को जो वैरायटी प्रदान कर रहे हैं, इसी को लेकर जहाँ पर नई नई वैरायटी ईजाद की जाती है। करनाल का जो राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान है वहाँ पर वैज्ञानिक हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और नई वैरायटी ईजाद करने के बाद किसानों तक पहुँचाई जाती है, ताकि देश में जितना भी लक्ष्य रखा गया ज़्यादा उत्पादन हो और ज़रूरतें पूरी हों। इसी के लिए यहाँ पर कोशिशें जारी हैं। करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।